हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का प्लान ऐसा है कि मैं देहरादून के लिए निकल रहा हूँ और मैं, पापा और बड़े भाई जा रहे हैं। पापा को वहाँ थोड़ा पर्सनल काम है जो कि आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा कि हम किस काम के लिए देहरादून जा रहे हैं। पूजा और एनी इस ट्रिप में मेरे साथ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने वैसे भी कल ही वापस आना है, तो ये एक दिन का ट्रिप है। और वैसे भी कल करवा चौथ है और पूजा वैसे भी कल उसका फास्ट होगा, तो फास्ट में वो कैसे ट्रैवल करेगी, तो वो लोग घर पे ही है। तो बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं अभी सबसे पहले पापा के घर जाऊँगा, पापा और भाई को वहाँ से लूँगा और फिर हम वहीं से निकल जाएंगे। तो यहाँ पहुँच गया हूँ मैं और अब आ गए हैं पापा और भाई। तो बस अब निकलेंगे यहाँ से। अभी तो दिखाया नहीं, पेट्रोल डलाना है। तो बस अभी हमने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया और यहाँ से निकल रहे हैं। तो पेट्रोल तो हो रखा है बहुत महंगा, 105 रुपये। तो अभी हमारा बस पहला और आखिरी स्टॉप था, इसके बाद अब सीधा चाहेंगे कि सीधा वहीं रुके। अभी हम लोग यहाँ पे कहीं बीच में एक खाना खाने के लिए रुके हैं, थोड़ा फ्रेश भी हो लेंगे। काफ़ी थक भी गए गाड़ी चला के, ये टाइम हो गया है 3:30 हो गए। तो यहाँ से अब 1 घंटे का जर्नी और दिखा रहा है आगे देहरादून के लिए। तो अभी चलते हैं अंदर और खाना खुना खाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देखोगे कि ग्रीनरी बहुत है। देखो मेरे पीछे सारे ये आम के पेड़ है और सही है। आज मौसम भी ठंडा हो रखा है बहुत। और अभी हमने बस खाना ऑर्डर किया है और ज़्यादा हैवी खाना नहीं किया, हल्का फुल्का किया है क्योंकि अब सफ़र थोड़ा सा ही रह गया। तो ये यहाँ पे पीछे का नज़ारा है और कितनी ग्रीनरी है दूर दूर तक। तो खाना पीना खा के अब बाहर आ गए थे और खाना तो हमने बड़ी जल्दी खा लिया, 10-1 मिनट में खा लिया। हमने ज़्यादा कुछ खास तो ऑर्डर किया नहीं था, चावल और राजमा किए थे और वो खा लिए। तो बस अब निकलते हैं क्योंकि फिर ना लेट हो जाएगा हमें। लोग सब ट्रैफिक रोक के खड़े हुए सारे के सारे। जाम में फंसे पड़े हैं, अभी बहुत लंबा जाम लग गया है। एक्चुअली आगे क्या है ना, आगे पुलिया बहुत छोटी है और उसमें एक टाइम पर मतलब एक साइड का ट्रैफिक निकलता, तो इन्होंने क्या अभी हमारी साइड का ट्रैफिक रोक रखा है और उस साइड से ट्रैफिक आ रहा है। तो मे भी फिर उसके बाद पर जिस तरह एक जाम देख रहे वहाँ से लेकर पीछे तक पूरा लग गया जाम। तो बहुत अभी 4:30 हो गया है, आधे घंटे से ऊपर से लग जाएगा मुझे लगता है। और पापा और भाई तो अभी बाहर निकल गए और तकरीबन सारे ही गाड़ी वाले लोग बाहर निकल गए क्योंकि जाम इतना बड़ा हो रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ जाम। तो कहाँ तक गाड़ी खड़ी है। ये देखो सामने ये भाई खड़ा है और सामने गाड़ी का जो उन्होंने भी बाहर निकल के वो बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और गाइस यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत ही ठंडा, साफ, अच्छा हो रखा है। अभी गाड़ी के बंद पड़ी है, शीशे खोल रखे हैं, पर मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पर। और मतलब मेरे को तो यहाँ बैठ के भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है और मैं जैकेट वगैरह भी कुछ नहीं लाया। मुझे तो ये लग रहा है कि अभी इतना ठंडा हो रहा है तो आई थिंक रात को कितना और ठंडा हो जाएगा। जैसे कि आप बाहर देखोगे कि सभी गाड़ी के ओनर्स बाहर आ चुके हैं और वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि जाम के बारे में, कि जाम कब खुलेगा। तो कि हमें आई थिंक 15 मिनट से ऊपर हो गया यहाँ पे खड़े खड़े, और जिस तरह की हम अपनी पोजीशन पे ही जहाँ पे खड़े थे वहीं खड़े हुए हैं। तो इस अकॉर्डिंग तो मुझे लगता नहीं है कि अगले आधे पौने घंटे तक ये जाम हटेगा और उससे ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे किसी भी नेटवर्क के। जैसे मेरा एयरटेल का भी नहीं आ रहा, भाई के जियो, पापा के भी जियो में किसी भी नहीं आ रहा। और बाहर भी लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क कोई नहीं है। हम यहाँ बीच में फंसे पड़े हैं। तो देखो वेट करते हैं कब तक जाम हटता है।
ये गाइस हमने अभी देहरादून एंट्री की थी, तो यहाँ पे क्या है कि एंट्री पे इन्होंने ये कोविड का जो जांच हो रही है वो केंद्र लगा रखा है यहाँ पे। तो जिनके जैसे जिनके दोनों डोज लगी हुई है उनको यहाँ से सर्टिफिकेट दिखाना है। ये पीछे है जो आप देखोगे, पीछे जहाँ पे हो रहा है। और जिनको एक लगा हुआ है उनको यहाँ पे कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो जैसे हमें तो दोनों लगे हुए थे, तो हम लोगों को उन्होंने हमारा सर्टिफिकेट देखा और ये पर्ची बना के दे दी है देहरादून एंट्री की। तो पापा और मेरा तो दोनों टल लगे हुए थे, और भाई का क्या था कि एक ही इंजेक्शन लगा था, तो भाई को कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो वो लाइन में लगा हुआ है अभी और वो कोविड टेस्ट करवा रहा है। इसमें आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है कैंप, और जितने भी लोग जिन्होंने देहरादून एंट्री करी है वो सबको यहाँ पे आना पड़ रहा है। यहाँ पे पुलिस का चेक पोस्ट लगा है और वो आपको यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ भेज रहे हैं। तो जी बस अभी यहाँ पे घर के थोड़ा नज़दीक पहुँच गए हैं, और पापा गए हुए अभी फ्रूट्स लेने, और बहुत जाम था यार, बहुत जाम। और रात को तो और भी ज़्यादा जाम था, और कुछ आज मार्केट भी बहुत लगी हुई है। हम लोग यहाँ देहरादून के अंदर हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया, बट चलो अब बस अब घर आ ही गया है, बस पापा का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम आए हैं, हम अपने ताऊ जी के घर आए हैं यहाँ पे। तो बस अब ताऊ जी के घर का मतलब 2 मिनट का डिस्टेंस रह गया है उनके, बस ये मोड़ पे ही यहाँ पे मार्केट लगी हुई है फल फ्रूट की। तो बस 2 मिनट के बाद हम उनके घर पे होंगे। फाइनली फिर हम लोग ताऊ जी के घर पहुँच गए थे। और जो देहरादून आने का जो हमारा रीज़न था वो ये था कि नेक्स्ट मंथ मेरे भाई की शादी है, और उसकी शादी का इनविटेशन कार्ड देने ही हम ताऊ जी के घर देहरादून आए थे। और फिर इसके बाद हमने वहाँ चाय पानी पिया और थोड़ी बहुत बातचीत करी। फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद देहरादून मार्केट की तरफ चले गए, थोड़ा मार्केट भी देख ली, और जो घर के लिए कुछ सामान लेके आना था वो भी हम ले आए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब ये सारे बच्चे उठ गए हैं, नेक्स्ट डे की स्टार्ट हो गई है। अभी क्या क्या कर रहे हो बच्चों? कुछ भी नहीं। क्यों? क्या खेल रहे थे? मोनोपोली। उसमें क्या होता है? उसमें हमको पैसे जमाने होते हैं। ये जो पड़े हैं ये पैसे? ये 100 है और ये 500 है। अच्छा, और इसमें करते क्या है फिर? इसमें जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे वो जीत जाता है। नेक्स्ट डे फिर उठने के बाद इन बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती करी, और नाश्ता करके फिर हम घर के लिए निकल गए। अब क्योंकि करवा चौथ भी था उस दिन, तो हमें घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैंने फिर रास्ते में कुछ भी शूट नहीं किया और सीधा घर के लिए हम चले गए।